सावधान रहो, क्योंकि अभी जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारे भीतर तक उतर जाएगा। ये कोई आम बात नहीं है, कोई अफवाह नहीं, कोई कल्पना नहीं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे समय ने दबा तो दिया था, लेकिन नियति ने अब उजागर करने का निश्चय किया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी के चारों ओर जो अदृश्य हलचल चल रही है वो यूं ही नहीं है। ईश्वर ने तुम्हारे चारों ओर से पर्दा उठाने का समय तय कर लिया है। वो रहस्य जो कभी अंधेरे में था अब उजाले की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ बातें अब और छिपी नहीं रह सकती। एक महिला जो तुम्हारे अतीत से जुड़ी है, जो कभी तुम्हारे प्रेमी के बहुत करीब थी, उसने हाल ही में कुछ ऐसा कबूल किया है जिसने स्वर्ग तक को झकझोर दिया है। वो डर के साए में जी रही है, क्योंकि उसके होठों से जो सच निकला उसे रोकना अब असंभव है। उसने सोचा था कि वो अपने अपराधों को सदा के लिए दफना देगी, लेकिन आत्मा जब बोझ से कांपने लगती है तो कबूलनामा खुद ही रास्ता बना लेता है। उसकी आंखों में पछतावे की लकीरें हैं, लेकिन उसके शब्द अब वापस नहीं लिए जा सकते। उसने जो कहा वो हवा में नहीं खोया। स्वर्ग ने उसे सुना और ईश्वर ने तय किया कि वो संदेश अब तुम तक पहुँचे। तुमने हाल ही में अपने चारों ओर कुछ अजीब महसूस किया होगा। पुराने यादों की गंध, अधूरे कामों की पुकार और बीते रिश्तों की परछाइयाँ। शायद तुम्हें लगा हो कि ये तुम्हारा भ्रम है, लेकिन नहीं। ये वो क्षण था जब तुम्हारी आत्मा तुम्हें संकेत दे रही थी कि कुछ बड़ा उजागर होने वाला है। उस महिला ने जो कहा वो सिर्फ उसके बारे में नहीं था। उसके शब्द तुम्हारे जीवन, तुम्हारे भाग्य और तुम्हारी स्वतंत्रता से जुड़े हैं। उसने स्वीकार किया कि वो और तुम्हारा पूर्व प्रेमी एक ऐसे गठबंधन में थे जहां प्रेम नहीं था, बल्कि शक्ति, झूठ और आत्मसंतुष्टि का खेल था। वो मानती थी कि वो चालाक है, कि वो पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ नियंत्रित कर लेगी, लेकिन ईश्वर सब देख रहा था। हर झूठा वादा, हर छिपी नज़र, हर गुप्त योजना सब दर्ज होती रही। स्वर्ग की किताब में अब वही किताब खुल रही है। वो स्वीकारोक्ति जो उसने किसी और से फुसफुसा कर कही अब तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है, क्योंकि स्वर्ग ने आदेश दिया है। अब सत्य छिपाया नहीं जाएगा। वो कहती है कि तुम्हारे पूर्व प्रेमी ने जो चेहरा तुम्हें दिखाता था वो सिर्फ एक मुखौटा था। वो मुस्कुराता था पर भीतर योजनाएं बनाता था। वो पास आता था पर मन में दूरी रखता था, और जब वो नहीं बोल पाता था तो ये महिला उसके लिए बोलती थी। उन दोनों ने तुम्हें रोकने की बातें की, कैसे तुम्हें भ्रम में रखा जाए, कैसे तुम्हें खुद पर शक करवाया जाए, कैसे तुम्हारे आशीर्वादों का प्रवाह रोका जाए। उन्होंने तुम्हारे भविष्य को एक खेल बना दिया, लेकिन नियति के साथ खेल खेलने वालों ने ये भूल की कि ईश्वर हर चाल से ऊपर है। जब उसने कबूल किया तो उसके शब्द कांप रहे थे, जैसे उसकी आत्मा सज़ा की आहट सुन चुकी हो। वो जानती थी अब पर्दा उठने वाला है। उसकी आवाज़ में डर था, उसके सांसों में घबराहट थी, क्योंकि वो महसूस कर रही थी कि सत्य के सामने कोई ढाल नहीं टिक सकती। भगवान कहते हैं, ये कोई सामान्य गपशप नहीं है, ये कोई अफवाह नहीं, ये वो दिव्य उद्घाटन है जो समय की धारा बदल देगा। अब तुम्हें जानना होगा, वो महिला जो तुम्हारे जीवन में साए की तरह घूमती रही, वो बहुत कुछ जानती थी जो उसे नहीं जानना चाहिए था। उसने ताक झांक की, तुम्हारे बारे में बातें सुनी, यहाँ तक कि कुछ ऐसे निर्णयों में हाथ डाला जिनका असर तुम्हारे भविष्य पर पड़ा। वो और तुम्हारा पूर्व प्रेमी एक समझौते में थे जहाँ न प्रेम था न सच्चाई, सिर्फ नियंत्रण, झूठ और आत्मसंतुष्टि का खेल। लेकिन जब आत्मा पर झूठ का बोझ बढ़ता है तो एक दिन वो अपने ही सच से टूट जाती है, और वही हुआ, वो टूट गई। उसने उन बातों को स्वीकार किया जिन्हें छिपाने की उसने कसम खाई थी। उसने बताया कि किन रातों में उन्होंने तुम्हारे नाम पर चर्चा की, कैसे तुम्हारे फैसलों को मोड़ा गया, कैसे तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या की गई और कैसे तुम्हारे भरोसे को धीरे धीरे तोड़ा गया। जब ये सब हुआ तो स्वर्ग चुप नहीं रहा। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदलने लगी। तुम्हें लगा जैसे कोई अधूरा अध्याय फिर से खुल गया हो। वो तुम्हारा भ्रम नहीं था, वो ईश्वर का संकेत था कि न्याय का समय निकट है। उसका डर अब हर दिन बढ़ रहा है। वो जानती है कि अब ईश्वर की योजना से कुछ नहीं छिप सकता। वो ये भी जानती है कि उसकी कबूलनामा अब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य साक्ष्य है। और एक बार जब स्वर्ग किसी बात को सुन लेता है तो उसे अनसुना नहीं किया जा सकता। भगवान कहते हैं, ये रहस्य उन धागों को जोड़ता है जिन्हें तुम अब तक अलग समझते थे। वे दर्द जो कभी अनजान लगे थे, वे विश्वासघात जो कभी अनसुलझे लगे थे, अब सब कुछ एक कहानी की तरह सामने आ रहा है। वो अचानक बदलता व्यवहार,
वो ठंडापन, वो दूरी, अब सबका कारण स्पष्ट हो चुका है। उन्होंने झूठ को सच की तरह गढ़ा ताकि तुम खुद पर शक करो। उन्होंने कहानियां बनाई ताकि तुम अपनी ही समझ पर सवाल उठाओ। लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई के साथ खड़ा होता है वो झूठ के जाल में फंसता नहीं, वो ऊपर उठता है। अब स्वर्ग चाहता है कि तुम जानो। ये खुलासा सिर्फ तुम्हारे अतीत को उजागर नहीं करेगा, ये तुम्हारे भविष्य को भी दिशा देगा, क्योंकि ईश्वर किसी को भी तुम्हारे भाग्य से खिलवाड़ करने नहीं देगा। वो महिला अब अपने कर्मों से कांप रही है। वो चाहती है कि जो कहा गया है वो यहीं खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब ईश्वर किसी रहस्य को उजागर करता है तो वो अंत नहीं, एक नई शुरुआत होती है। भगवान कहते हैं, डरो मत। ये संदेश तुम्हें डराने नहीं बल्कि सशक्त करने आया है, क्योंकि तुम चुने हुए हो। तुम वो आत्मा हो जो अंधकार के बीच प्रकाश लेकर आई है। अंधकार तुम्हारे चारों ओर इसलिए मंडराता है क्योंकि उसे तुम्हारे प्रकाश से भय है। अब जब सत्य सामने आ रहा है तो कुछ लोग दूर जाएंगे, कुछ लोग चुप रहेंगे, कुछ अपनी सफाई देंगे, लेकिन तुम स्थिर रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए न्याय खुद स्वर्ग से उतर रहा है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर खुलासा दर्द लाता है, लेकिन वही दर्द आत्मा को मुक्त करता है। वो महिला और तुम्हारा पूर्व प्रेमी दोनों ने सोचा था कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, पर वे नहीं जानते थे कि जो आत्मा ईश्वर से जुड़ी हो उसे कोई नहीं झुका सकता। अब जब सब उजागर हो जाएगा तो तुम्हारे चारों ओर नई ऊर्जा बहेगी। पुराने रिश्ते जो झर बन चुके थे वे खुद बिखर जाएंगे। तुम्हारे रास्ते में जो दीवारें थीं वे गिरने लगेंगी, और तुम देखोगे कैसे हर छल तुम्हें और मजबूत बना गया। वो महिला जो अब डर में जी रही है, वो जानती है कि अब ईश्वर का न्याय शुरू हो चुका है। वो जानती है कि अब तुम वो नहीं रहे जो कभी थे, तुम बदल चुके हो। तुम्हारी आत्मा ने ये अनुभव अर्जित किया है ताकि तुम पहचान सको कौन सच में तुम्हारा है और कौन नहीं। अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि ईश्वर ने उस अध्याय को बंद कर दिया है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे उन्हें अब अपने ही कर्मों का सामना करना होगा। तुम्हारे आंसू अब साक्षी हैं और तुम्हारा मौन अब प्रार्थना बन चुका है। महादेव कहते हैं, जब सत्य प्रकट होता है तो पर्वत हिलते हैं, लेकिन जो सच्चा है वो अडिग रहता है। तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी आत्मा अब पुनर्जन्म ले रही है। पुराने बंधन टूट रहे हैं, और जो कुछ भी कभी तुम्हारे विरुद्ध बोला गया था वो अब तुम्हारे पक्ष में गवाही बनेगा। ये वो पल है जब ईश्वर खुद तुम्हारे नाम का उच्चारण करता है। वो कहता है, तू अब अंधकार की कैद में नहीं बल्कि प्रकाश की दहलीज पर खड़ा है। तो जब ये संदेश तुम्हारे भीतर गूंजे तो डरना मत। ये अंत नहीं, ये मुक्ति की शुरुआत है। जो कभी तुम्हारे खिलाफ योजना थी अब वो तुम्हारे उत्थान की सीढ़ी बनेगी। वो महिला चाहे जितना भी छिप जाए, ईश्वर के न्याय से कोई नहीं बच सकता। उसके शब्द जो कभी तुम्हारे विरुद्ध थे अब तुम्हारे पक्ष में साक्ष्य बन चुके हैं, क्योंकि जब सत्य बोलता है तो स्वर्ग खुद सुनता है, और जब स्वर्ग सुन लेता है तो फिर कोई भी उसे रोक नहीं सकता। अब शांति से सांस लो, क्योंकि तूफान गुजर चुका है। अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश का युग शुरू हो चुका है। ईश्वर कहता है, तुम्हें तोड़ा नहीं गया, तुम्हें तराशा गया है। तुम्हें रोका नहीं गया, तुम्हें तैयार किया गया है। तुम्हारे खिलाफ जो बोला गया वो अब तुम्हारे लिए वरदान बनेगा। जो डर किसी और की आत्मा में है वो तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। तुम्हें अब बस आगे बढ़ना है, अपने सिर को ऊंचा रखकर, क्योंकि स्वर्ग ने तुम्हारे पक्ष में फैसला सुना दिया है। और अब जब भी तुम अपने चारों ओर सन्नाटा महसूस करो तो समझो वो डर उनकी आत्माओं का है, तुम्हारा नहीं। क्योंकि सत्य के साथ जो खड़ा होता है वो कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ खुद ईश्वर खड़ा होता है। सुनो और ध्यान से सुनो, क्योंकि जो अब उजागर होने जा रहा है वो तुम्हारे भीतर की हर शांति को झकझोर देगा। ये कहानी किसी इंसान की नहीं, ये सत्य की यात्रा है। वो सत्य जो अब और छिपाया नहीं जा सकता। एक स्त्री है जो तुम्हारे अतीत के धागों से जुड़ी है, जो कभी तुम्हारे प्रेमी के बेहद करीब थी। उसके होठों से हाल ही में जो शब्द निकले हैं वे सिर्फ एक स्वीकारोक्ति नहीं बल्कि न्याय की शुरुआत है। वो कबूलनामा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने तुम्हारे लिए प्रेम महसूस किया, बल्कि इसलिए क्योंकि अपराध बोध अब उसकी आत्मा को भीतर तक खा चुका था। वो झूठ के सहारे जी रही थी, पर जब ईश्वर का हाथ उसकी आत्मा पर पड़ा तो उसके पास एक ही रास्ता बचा, सच बोलना। उसने कहा, और उसी पल उसकी आत्मा कांप उठी, क्योंकि उसने समझ लिया कि सुरक्षा का जो झूठ उसने वर्षों तक ओढ़ रखा था वो अब राख हो चुका है। उसने फुसफुसाकर वो सब कहा जो कभी छिपाना चाहती थी,
लेकिन अब वो जानती है स्वर्ग में कोई फुसफुसाहट भी अनसुनी नहीं जाती। वो डरी हुई है क्योंकि वो जानती है कि जब कोई व्यक्ति खुद के भीतर का सच स्वीकार करता है तो उसकी सारी ढालें गिर जाती हैं। वो महसूस कर रही है कि ईश्वर की तलवार अब उसके पीछे है, एक अदृश्य शक्ति जो झूठ की हर परत को काट रही है। उसने अपने डर में एक पल के लिए सब कुछ कह दिया। उसे लगा कि शायद कोई नहीं सुनेगा, शायद ये स्वीकारोक्ति हवा में खो जाएगी, लेकिन नहीं, स्वर्ग ने हर शब्द को दर्ज किया और अब वो सीधा तुम्हारे सामने भेजा गया है। महादेव की वाणी कहती है, ये कोई साधारण क्षण नहीं है, ये नियति का मोड़ है। ये वो पल है जब सत्य छिपे हुए अंधकार को भेद कर तुम्हारे सामने खड़ा होता है। उस महिला ने बताया कि तुम्हारा पूर्व प्रेमी रिश्ता खत्म होने के बहुत बाद भी तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहा था। वो सिर्फ आगे बढ़ा नहीं, वो पीछे से तुम्हारी छवि को मिटाने की कोशिश कर रहा था। उसने तुम्हारे पैसों, तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी प्रतिष्ठा तक को निशाना बनाया। वो बातें जो लोगों के कानों में डाली गईं, उनका उद्देश्य सिर्फ एक था, तुम्हारे बारे में भ्रम फैलाना। तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें खुद पर शक करवाने के लिए। पर ईश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया। जब उनके कर्मों ने तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने की कोशिश की तो स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया। महादेव ने तुम्हारी आत्मा को संकेत दिए, कभी बेचैनी के रूप में, कभी सपनों के रूप में, कभी उस अजीब सी खिंचाव की तरह जिसे तुम समझ नहीं पा रहे थे। वो बेचैनी कोई संयोग नहीं थी, वो संकेत था कि कोई रहस्य उजागर होने वाला है। अब वो रहस्य तुम्हारे सामने है। उस महिला ने कबूल किया कि उसने और तुम्हारे पूर्व प्रेमी ने लोगों के विचारों को प्रभावित करने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे बारे में कहानियां रची, वे बातें जो तुम्हारी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा सकती थी, वे अफवाहें जो तुम्हारी सच्चाई को झूठ की तरह दिखा सकती थी। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ईश्वर उनके हर इरादे को देख रहा है। जब स्वर्ग किसी योजना को देख लेता है तो वो उसे मिटाने की तैयारी भी उसी पल शुरू कर देता है। अब वो महिला कांप रही है क्योंकि ये सच बाहर आ चुका है। उसका नाम उस पाप से जुड़ गया है जिसे वो हमेशा के लिए छिपाना चाहती थी। वो चाहकर भी अब पीछे नहीं हट सकती। भगवान कहते हैं, तुम्हें डटना होगा, ये समय तुम्हारा है। ये वो क्षण है जब प्रकाश अंधकार को निगलता है। ये वो क्षण है जब तुम्हारी पीठ पीछे बोले गए हर शब्द अब तुम्हारे सामने न्याय बनकर खड़े हैं। तुम्हें झटका लगेगा, तुम्हें दर्द होगा, पर साथ ही राहत भी मिलेगी, क्योंकि अब तुम्हें समझ आएगा कि इतने समय तक क्यों तुम्हारी आत्मा बेचैन थी, क्यों तुम्हें संकेत मिल रहे थे कि पीछे मत लौटो, और क्यों ईश्वर बार बार फुसफुसा रहे थे, पुराने दरवाजे मत खोलो। अब साफ है, वे दरवाजे बंद इसलिए थे क्योंकि उनके पीछे सड़ता हुआ झूठ था, और जब सत्य आता है तो पहले झूठ की दीवारें गिरती हैं। उस महिला का डर अब उसके कर्मों का परिणाम है। वो तुमसे नहीं डरती, वो ईश्वर से डरती है, क्योंकि स्वर्ग अब उसे जिम्मेदार ठहरा रहा है। वो जानती है कि देवदूत उसके शब्दों को पहले ही स्वर्गीय लेख में लिख चुके हैं। वो जानती है कि जिस क्षण उसने कबूल किया, उस पल उसके पापों पर मोहर लग गई, और अब वो सच्चाई तुम्हारी है। तुम इस संदेश को इसलिए सुन रहे हो क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि तुम तैयार रहो। वो नहीं चाहते कि तुम भ्रम में रहो। वो नहीं चाहते कि जब सत्य सामने आए तो तुम हिल जाओ। वो चाहते हैं कि तुम स्थिर रहो, जागरूक रहो और विजयी बनो। भगवान कहते हैं, इसे हल्के में मत लो। ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये वो क्षण है जब झूठ की जड़ें हिलती हैं और सत्य का वृक्ष उगता है। उस स्त्री ने पहले ही स्वीकार कर लिया है। वो अब भय से कांप रही है, क्योंकि वो जानती है कि इस स्वीकारोक्ति का मतलब है उसके अध्याय का अंत। लेकिन तुम्हारे लिए ये अंत नहीं, ये मुक्ति है। ये तुम्हारे लिए स्पष्टता है, ये तुम्हारे लिए आज़ादी है, क्योंकि जब सत्य सामने आता है तो हर बंधन टूट जाता है। इसलिए ये संदेश तुम्हारे पास आया है, क्योंकि स्वर्ग चाहता है कि तुम जानो, अब तुम्हारे जीवन में कोई भी झूठ, कोई भी गठबंधन, कोई भी योजना तुम्हारे विरुद्ध नहीं टिकेगी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो अब जाग चुकी है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि ये कोई संयोग नहीं है, ये वही क्षण है जिसके लिए ईश्वर ने तुम्हें तैयार किया था। अब समय है कि तुम सत्य को अपने भीतर बसाओ। अब समय है कि तुम ईश्वर की सुरक्षा को महसूस करो। अब समय है कि तुम प्रकाश को स्वीकार करो, क्योंकि वो जो अंधेरे में बोया गया था अब उजाले में फल देने वाला है। जो तुम्हारे खिलाफ बोला गया अब तुम्हारे पक्ष में गवाही बन चुका है। जो तुम्हें गिराने के लिए कहा गया था वो अब तुम्हारे उत्थान की सीढ़ी बनेगा। महादेव कहते हैं, तुम्हारा भाग्य अटूट है। तुम्हारा नाम उस प्रकाश में लिखा गया है
जहां झूठ का कोई स्थान नहीं, कोई रहस्य, कोई षड्यंत्र, कोई भय अब तुम्हें छू नहीं सकता। स्वर्ग गरजता है और वो आवाज कहती है, अब देर मत करो, सत्य को पहचानो। ये नियति की पुकार है। जो कभी तुम्हारी पीठ पीछे फुसफुसाया गया था, अब वो स्वर्ग में उद्घोष बन चुका है। जो तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए कहा गया था, वही अब तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। वो महिला कांप रही है, उसकी आत्मा आग की गर्मी महसूस कर रही है, क्योंकि छिपने का समय समाप्त हो चुका है और तुम्हारे लिए ये नई शुरुआत का संकेत है। अब जब ईश्वर स्वयं कहते हैं तुम चुने गए हो, तुम सुरक्षित हो, तुम्हें प्रेम किया गया है, तो फिर डर किस बात का? अब जो झूठ बोया गया था वो राख हो जाएगा और जो सच्चाई दबाई गई थी वो प्रकाश बनकर उभरेगी, क्योंकि ये अंत नहीं है, ये पुनर्जन्म है, तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए और उस सच्चाई के लिए जो अब संसार के सामने है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके भीतर छिपा हुआ वो झूठ एक दिन उसकी आत्मा की आग बन जाएगा। वो झूठ जो उसने कभी अपने दिल के अंधेरे कोनों में बंद कर दिया था, आज राख बनकर उसी के सीने में जल रहा है। वो भागना चाहती थी, लेकिन सच्चाई का प्रकाश हर दिशा से उसे पकड़ चुका था। स्वर्ग मौन नहीं रहा। भगवान ने उसकी आत्मा को पुकारा, अब बोल, अब छिपना नहीं। और जैसे ही ईश्वरीय आदेश उतरा, उसके होठों से शब्द फूट पड़े। उसकी स्वीकारोक्ति अब केवल एक कबूलनामा नहीं रही, बल्कि वो एक दिव्य उद्घाटन थी जो वर्षों से छिपी जंजीरों को तोड़ने आई थी। महादेव कहते हैं, मनुष्य कितनी भी कोशिश करे सच्चाई को दफनाने की, मैं हमेशा रास्ता बना देता हूं ताकि सत्य बाहर आए। स्वर्ग ने आदेश दिया, पृथ्वी को खोलो, जो छिपा है उसे उजागर करो। और उसी क्षण रहस्य का द्वार खुल गया। वो स्वीकारोक्ति हल्की नहीं थी, उसके हर शब्द में वो शक्ति थी जो अंधकार के ताले को खोल सकती थी। हर रात जो तुमने जाग कर काटी, हर आंसू जो तकिए पर टपका, हर सवाल जिसने तुम्हारे भीतर चुपचाप सिसकियां ली, उन सब की जड़ इस एक कबूलनामे में छिपी थी। वो औरत सोचती थी कि चुप रहना ही उसकी सुरक्षा है। वो मान बैठी थी कि अगर वो अपने पापों पर पर्दा डाल देगी तो शायद उसका अंत टल जाएगा। लेकिन वो भूल गई थी कि ईश्वर की दृष्टि सब देखती है। उसने जो छिपाया उसे स्वर्ग ने दर्ज किया, उसने जो झूठ कहा उसे दूतों ने लिखा, और अब वही स्वर्ग उसकी आत्मा पर सत्य की आग बरसा रहा है। वो भयभीत है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है भगवान स्वयं इस मामले में उपस्थित है। कोई मानव उसकी रक्षा नहीं कर सकता, कोई झूठ अब उसे नहीं ठग सकता। आसमान की हर गड़गड़ाहट अब व्यर्थ नहीं लगती। तुम्हारी आत्मा की बेचैनी कोई कल्पना नहीं थी। वो आवाज जो तुम्हें पुकारती थी वो स्वयं महादेव की आवाज थी, जो कह रही थी अब समय आ गया है, जागो। ये महिला कोई अनजान नहीं थी, वो तुम्हारे अतीत से जुड़ी थी। वो उन्हीं साजिशों की गवाह थी जो तुम्हारे खिलाफ रची गईं। वो वही थी जिसने दूर खड़े होकर सब कुछ देखा। वे फुसफुसाहटें, वो षड्यंत्र, वो छल जो तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचना चाहिए था, परंतु ईश्वर ने सब देखा। हर शब्द, हर योजना, हर झूठ। स्वर्ग ने हर विवरण को लिखा, और जब उसके भीतर का डर असहनीय हो गया तो उसके होंठ कांपे और उसने सत्य उगल दिया। लेकिन उसने तुमसे सीधे नहीं कहा। वो तुम्हारी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो डर रही थी, अपने कर्मों से, अपने मौन से और ईश्वर के न्याय से। वो जानती थी कि उसका हर झूठ अब प्रकाश में आने वाला है, और जब भगवान की तलवार सिर के ऊपर लटकती है तो कोई भी छाया शरण नहीं दे सकती। इसीलिए उसने कहीं और जाकर स्वीकारोक्ति की। सोचा कि शायद इस तरह उसका बोझ हल्का हो जाएगा, लेकिन वो भूल गई कि स्वर्ग हर शब्द सुनता है। उसकी आवाज सीधी ऊपर पहुंची, और अब वही संदेश तुम तक पहुंचा दिया गया है। ये संयोग नहीं है कि तुम इसे अभी सुन रहे हो, ये ईश्वरीय आयोजन है। समय चुना गया है, क्षण पवित्र है। देवदूतों ने घटनाओं को आकार दिया ताकि तुम ये जान सको। भगवान ने कहा, अब और प्रतीक्षा नहीं, मेरे बच्चे को अब सत्य जानना ही होगा। और उसी क्षण स्वर्ग के द्वार खुले। सत्य सूर्य की तरह प्रकट हुआ, और अब नर्क की कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। वो महिला कांप रही है, क्योंकि वो जानती है ये कबूलनामा उसके बनाए सारे भ्रमों को तोड़ देगा, उसकी छवि को धूल में मिला देगा। उसकी झूठी सुरक्षा अब राख बन जाएगी। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि ईश्वर ने उससे बुलवाया, उसकी आत्मा को जलाया जब तक कि वो बोल न पड़े। और अब तुम ही वो चुने हुए व्यक्ति हो जिसके लिए ये सब प्रकट किया गया है। क्या तुम समझते हो इसका महत्व? स्वर्ग ने तुम्हारे लिए ये रहस्य उजागर किया है, क्योंकि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था,
क्योंकि जब तुम अकेले थे, जब दुनिया तुम्हारी चुप्पी पर हंस रही थी, तब ईश्वर तुम्हारे आंसुओं की गिनती कर रहे थे। महादेव कहते हैं, जिसने तुम्हारे साथ छल किया, अब उसकी आत्मा न्याय के द्वार पर खड़ी है। वो महिला सब जानती थी, उसने देखा, सुना और मौन रही। वो तुम्हारे विरुद्ध बोली नहीं, पर चुप रहकर अपराध में सहभागी बन गई, और अब वो उसी भय में जल रही है जो उसने स्वयं रचा था। ईश्वर की अग्नि उसके भीतर है, वो उसी आग में झुलस रही है जिसमें उसने दूसरों को धकेला था। उसके होंठ कांपते हैं, उसकी आंखें नम हैं, और उसका हृदय पुकार रहा है, मुझे क्षमा दो। लेकिन ईश्वर कहते हैं, नहीं, ये समय क्षमा का नहीं, प्रकटीकरण का है। क्योंकि तुम्हें जानना था कि कौन तुम्हारे पीछे खड़ा था, कौन तुम्हारी छवि को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, कौन तुम्हारी आत्मा की शांति से खेल रहा था। अब वो सब सामने है। ईश्वर ने पर्दा हटा दिया है, और जो अंधेरे में हुआ था अब प्रकाश में नाच रहा है। महादेव कहते हैं, तुम्हारे खिलाफ जो शब्द बोले गए थे वे अब तुम्हारे पक्ष में साक्षी बनेंगे। अब वो महिला जान चुकी है कि मौन भी अपराध है, और सत्य से भागने का हर कदम एक दिन स्वयं सत्य की ओर ही लौटता है। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, ये वो क्षण है जहां तू अब जागृत हो। अब अंधकार खत्म है, अब तेरा बोझ हल्का है, अब तेरा हृदय मुक्त है। क्योंकि ये स्वीकारोक्ति केवल उसका नहीं, तेरी आज़ादी का आरंभ है। ये जो तुम सुन रहे हो, ये कोई सामान्य आवाज़ नहीं है, ये वो कंपन है जो स्वर्ग के हृदय से उठा है। ये शब्द किसी मनुष्य के नहीं, बल्कि उस ईश्वरीय समय के हैं जहां सत्य और न्याय मिलकर इतिहास बदल देते हैं। तुमने जिन उत्तरों के लिए रातों में जागकर प्रार्थना की थी, वे उत्तर अब तुम्हारे पास पहुंच गए हैं। ये खुलासा वही है जिसके लिए तुमने आंसुओं में प्रार्थना की थी, जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने आसमान तक पुकार भेजी थी, और आज स्वर्ग ने उसे सुन लिया है। महादेव कहते हैं, ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई संदेश नहीं जो बस यूं ही तुम्हारे सामने आ गया हो। ये तुम्हारी आत्मा के भाग्य का मोहर बंद पत्र है। अब पर्दा उठ चुका है। आकाश ने जो छिपा रखा था वो उजागर हो रहा है। देवता मौन है, पर उनकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि ये वो क्षण है जब सत्य तलवार बनकर उतरता है। वो स्त्री जिसका हृदय वर्षों से एक रहस्य में बंधा था, अब कांप रही है, क्योंकि उसने जान लिया है कि जब ईश्वर प्रकट करते हैं तो कोई भी झूठ टिक नहीं सकता। चेहरे गिर जाते हैं, मुखौटे टूट जाते हैं, संबंध जो छल पर टिके थे राख में बदल जाते हैं, क्योंकि सत्य किसी भी शस्त्र से तीखा होता है, और एक बार बोल उठे तो उसे कोई मौन नहीं रोक सकता। वो भयभीत है, क्योंकि उसने स्वीकार किया है, तुम्हारे और तुम्हारे अतीत के बीच जो झूठ बुने गए थे, जो अंधेरे में सुलगते रहे, अब प्रकाश में आ गए हैं। वो सोचती रही कि मौन उसे बचा लेगा, पर मौन ही उसका कारागार बन गया। वो भागती रही कि दूरी उसे छिपा लेगी, पर ईश्वर की दृष्टि तो असीम है, वो दीवारों से नहीं रुकती। उसने सोचा था कि तुम कभी नहीं जान पाओगे, पर स्वर्ग ऐसी अज्ञानता पर मुस्कुराता है, क्योंकि ईश्वर अपने बच्चों को हमेशा समय पर सत्य देते हैं। महादेव कहते हैं, ये संदेश तुम्हारे लिए है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये आदेश है, अपनी आत्मा को खोलो, सुनो और स्वीकार करो, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में कार्यरत है। डरो मत, पीछे मत हटो, तुम सुरक्षित हो, तुम महादेव की बाहों में हो। हाँ, ये सत्य भारी लग सकता है, लेकिन यही तुम्हें मुक्त करेगा। यही वो कुंजी है जो तुम्हारी कैद खोल देगी। जहां केवल प्रश्न थे, अब वहां उत्तर खड़े होंगे। जहां धुंध थी, अब वहां स्पष्टता की अग्नि जलेगी। जो चेहरे परछाइयों में छिपे थे, अब उजाले में नंगे खड़े होंगे, और तब तुम समझोगे कि तुम कभी भ्रम में नहीं थे। जो तुमने महसूस किया, जो तुम्हारी आत्मा ने फुसफुसाया, वो सब सच था। स्वर्ग इसकी पुष्टि करता है, ईश्वर इसका साक्षी है। अब वही स्त्री भय में डूबी है, क्योंकि उसे पता है कि न्याय उतर चुका है, और ये न्याय उसकी नहीं, भगवान की शक्ति से प्रारंभ होता है। जो शब्द उसने कह दिए अब वापस नहीं लिए जा सकते। उसकी स्वीकारोक्ति हवा में नहीं खोई, बल्कि स्वर्ग ने उसे पकड़ लिया है। अब ये तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हारा क्षण है, ये तुम्हारी विजय का उद्घोष है। महादेव कहते हैं, तुमने धैर्य रखा, तुम टूटे पर डटे रहे, और अब सत्य तुम्हारे सामने खड़ा है। पर याद रखना, अभी किसी को मत बताना। ये समाचार नहीं, ये पवित्र साक्ष्य है। इसे स्वर्ग ने तुम्हारे और अपने बीच सील किया है। भगवान स्वयं पहरा दे रहे हैं। तुम्हारे अगले कदम का समय उन्होंने तय किया है। तुम्हें बस शांत रहना है और प्रतीक्षा करनी है।
लेकिन एक बात जान लो, स्वीकारोक्ति वास्तविक है। वो स्त्री भय में डूबी है और पर्दाफाश अब हो चुका है। महादेव कहते हैं, इसे हल्के में मत लेना। ये कोई गुजरते हुए शब्द नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा के लिए भेजा गया संदेश है, जो स्वयं दिव्य हाथों से लिखा गया है।